अब हम आपको भारतीय सेना और चीन की सेना के बीच सबसे बड़े अंतर की तस्वीरें दिखाएंगे। यहां तो हमने पीढ़ियों का अंतर आपको बता दिया, असली नायक कौन होते हैं और सिर्फ एक्टर्स कौन होते हैं, अभी आपने ये समझ लिया। अब आप ये समझिए असली बहादुर सैनिक कौन से होते हैं और नकली सैनिक कौन से होते हैं, देशभक्ति वाले सैनिक कौन से होते हैं और सिर्फ नौकरी करने वाले सैनिक कौन से होते हैं। भारत के सैनिक सियाचिन से लेकर चीन के साथ लगे एलएसी के मुश्किल हालात में भी गर्व के साथ सीना तान कर हमारी सीमा की रक्षा करते हैं, लेकिन चीन के सैनिक भारतीय सीमा पर तैनाती का आदेश सुनते ही रोने लगते हैं, उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। रोते हुए चीन के सैनिकों की ये तस्वीरें चीन से आई हैं और इन्हें देखकर हमारे देश में चीन की तारीफ करने वाले बुद्धिजीवियों को आज बड़ा दुख होगा। चीन के पास आधुनिक हथियारों की कोई कमी नहीं, मिसाइलों की कोई कमी नहीं, लेकिन चीन के सैनिकों में देशभक्ति, बहादुरी और हिम्मत का बहुत बड़ा अभाव है। ये रोते हुए सैनिक चीन के हैं, पीएलए के हैं। ये वीडियो चीन के ही अनहुई प्रांत का बताया जा रहा है। चीन का एक प्रांत है जिसका नाम है अनहुई और ये वहां का है। वीडियो में दिख रही इस बस में चीन की सेना के सैनिक मौजूद हैं और इनमें से कुछ सैनिकों को लद्दाख की सीमा पर यानी भारत के साथ लगी एलएसी पर तैनाती के लिए भेजा जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि ये सैनिक उत्साह बढ़ाने के लिए चीन की सेना यानी पीएलए का एक गीत भी गा रहे हैं, लेकिन गाना गाने के साथ ही इन सैनिकों के आंसू भी निकल रहे हैं। यह वीडियो सबसे पहले चीन के ही सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था, लेकिन जल्द ही इसे वहां से डिलीट कर दिया गया क्योंकि इससे चीन की सेना की छवि खराब होती है। अब यह खबर चीन से लीक हो गई और ताइवान के एक अखबार जिसका नाम है ताइवान न्यूज वहां तक पहुंच गई और ताइवान न्यूज ने इसे प्रकाशित कर दिया और ताइवान न्यूज से ये हमें मिल गई और यहां ये वीडियो अब रुकेगा नहीं। चीन के इन सैनिकों ने अपने कॉलेज की पढ़ाई खत्म की है और उसके तुरंत बाद इन्हें अनिवार्य सैन्य सेवा में शामिल कर लिया गया है। चीन में आम नागरिकों को उनकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती सेना में भर्ती कर दिया जाता है और वहां के लोग सैन्य सेवा देने से इनकार नहीं कर सकते, उन्हें जाना ही होता है। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि चीन के सैनिकों को युद्ध के नाम से ही कितना डर लगता है। इसी वर्ष जून में गलवान में भारतीय सेना और चीन के सैनिकों के बीच संघर्ष हुआ था और चीन ने अब तक उस संघर्ष में मारे गए अपने सैनिकों की सही संख्या नहीं बताई है। लेकिन आपको याद होगा 20 लोग तो हमारे भी मारे गए थे, लेकिन चीन के बताया जाता है कि 40 से 50 सैनिक मारे गए थे और यह भी बताया जाता है कि जिस दिन गलवान में यह युद्ध हुआ इसमें किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ था। यह युद्ध शारीरिक युद्ध था और इसमें भारत के जितने सैनिक मौजूद थे उससे चीन के जो सैनिकों की संख्या थी वो 3 से 4 गुना ज्यादा सैनिक थे। आप ऐसा समझ लीजिए भारत के लगभग 50 सैनिक थे और चीन के लगभग 300 सैनिक थे और फिर भी भारत के 20 सैनिक मारे गए और चीन के 40 से 50 सैनिक इसमें मारे गए। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत के जो सैनिक हैं उनकी बहादुरी, उनका शौर्य क्या है और चीन के सैनिक कितने डरे हुए हैं। भारत के सामने चीन ने खुद को शक्तिशाली दिखाने का एक मनोवैज्ञानिक युद्ध शुरू किया था जो अब फेल हो चुका है। चीन की सेना कितने भी दावे कर ले, कितने भी वीडियोस जारी कर ले, उसकी ताकत सिर्फ एक भ्रम है। उसकी सेना के जो वीडियोस वो जारी करता है वो एक वीडियो गेम जैसे दिखते हैं और वीडियो गेम सच्चाई से बहुत दूर होता है। सबसे पहला भ्रम तो यह है कि चीन की सेना भारत से बहुत ताकतवर है, ऐसा चीन भ्रम पैदा करके रखता है, जबकि सच ये है कि भारतीय सेना में करीब 14 लाख सैनिक हैं, जबकि वर्ष 2015 के बाद से चीन अपने सैनिकों की संख्या को लगातार कम कर रहा है। चीन में अब 10 लाख से भी कम सैनिक बचे हैं। वो हथियारों पर ज्यादा जोर दे रहा है और अपने सैनिकों की संख्या कम कर रहा है। चीन की एक बड़ी कमजोरी यह है कि वर्ष 1979 से लेकर 2015 तक चीन में वन चाइल्ड पॉलिसी लागू थी। 1979 से 79 से लेकर 2015 तक वन चाइल्ड पॉलिसी लागू रही।
एक परिवार में एक ही बच्चा होगा, जिसकी वजह से चीन के ज्यादातर सैनिक अपने माता पिता की इकलौती संतान हैं। ऐसे में यह बहुत मुमकिन है कि युद्ध की स्थिति में चीन के सैनिक अपने देश से पहले अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, और वो अपने परिवार में इकलौती संतान होने के नाते उन्हें बहुत नाजों से पाला जाता है, सारी सुख सुविधाएं दी जाती हैं, उन्हें हर वक्त तीनों टाइम गर्म खाना चाहिए, उन्हें आरामदायक जीवन चाहिए। आपको याद होगा चीन ने थोड़े दिन पहले एक वीडियो जारी किया था जिसमें उसने ये बताया था कि हमारे सैनिकों को LAC लद्दाख में हम गर्मा गर्म खाना ड्रोन के जरिए डिलीवर कराते हैं और भारत के सैनिक ठंडा खाना खाते हैं, बासी खाना खाते हैं। मान लिया भारत के सैनिक ठंडा और बासी खाना ही खाते हैं, लेकिन वो बहादुरी और अपने जज्बे से भरे हुए हैं। और चीन के सैनिक बेशक गर्मा गर्म ताज़ा खाना खाते होंगे, लेकिन उनमें देशभक्ति की कमी है। हर सैनिक चीन का ऐसा है जो सीमा से तुरंत वापस अपने घर लौटना चाहता है और अपनी उसी आरामदायक जिंदगी को जीना चाहता है जिसे छोड़कर वो यहाँ पर आए हैं। चीन की सेना की एक और कमजोरी है कि उसने पिछले 41 वर्ष से कोई युद्ध नहीं लड़ा है। 41 वर्ष पहले आखिरी बार उन्होंने युद्ध लड़ा था। वर्ष 1979 में वियतनाम के साथ उन्होंने युद्ध लड़ा था और उसमें चीन की हार हुई थी। सोचिए, वियतनाम से चीन हार गया था। यह चीन का आखिरी युद्ध था। उसके बाद से उन्हें युद्ध लड़ा नहीं, उनकी सेना को युद्ध की कोई प्रैक्टिस नहीं। युद्ध के असली हालात क्या होते हैं उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता। इस हिसाब से चीन की सेना में अब शायद ही ऐसा कोई भी जवान या अधिकारी बचा होगा जिसे असली युद्ध लड़ने का अनुभव होगा। जबकि भारत ने करीब 21 वर्ष पहले कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को बुरी तरह हराया था। भारतीय सेना को दुश्मन के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करने का, एयर स्ट्राइक करने का काफ़ी अनुभव है। और आपने देखा होगा भारत में बहुत सारे फ्रंट ऐसे हैं जो हमेशा खुले रहते हैं, जहां कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लड़ाई चलती रहती है। पाकिस्तान के साथ हमारी छोटी मोटी लड़ाइयाँ चलती ही रहती हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से लड़ाई चल रही है। उत्तर पूर्व में भी वहां के जो ग्रुप्स हैं उनके साथ भी हमारी लड़ाई चल रही है। यानी हमारी सेना को लगातार एक युद्ध की प्रैक्टिस है। हमारी सेना लगातार वॉर रेडी मोड में रहती है। और चीन अपने जिन सैनिकों के दम पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की धमकियां देता है, असलियत में वो भारत से जंग लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। खुद चीन की सेना ने माना है कि उसके 20% सैनिक युद्ध के लिए फिट नहीं है। 20% सैनिकों का वजन भी जरूरत से ज्यादा है और चीन के 25% सैनिक शराब के आदी हो चुके हैं। यानी ये सारे लोग वो हैं, सैनिक तो हैं, इन्होंने सेना की वर्दी तो पहन रखी है, लेकिन ये लड़ने के काबिल नहीं है। ना तो इनका शरीर लड़ने के काबिल है और मन से तो ये बहुत कमजोर हो ही चुके हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत में बच्चे बच्चे में देशभक्ति है, लेकिन चीन में देशभक्ति जैसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। चीन के किसी सैनिक के अंदर देशभक्ति का भाव नहीं है। यानी चीन भले ही दुनिया भर में अपनी ताकत का दम भरता हो, लेकिन वो केवल उसका मायाजाल है, इसके अलावा कुछ नहीं। चीन की सच्चाई यह है कि वहां आम नागरिकों को जबरदस्ती सेना में भर्ती कर दिया जाता है। वहां पर हर नागरिक के लिए 2 साल की सैन्य सेवाएं देना अनिवार्य है। यानी चीन का कोई युवा चाहता भी हो या ना चाहता हो, उसे सेना में भर्ती होना ही पड़ता है। चीन की सेना में करीब 35% ऐसे युवा हैं जिन्हें मजबूर करके सैनिक बनाया जाता है, और अगर वो ये इस बात से इनकार कर दें तो फिर वहाँ उन्हें कड़ी सज़ा दी जाती है। उन्हें सरकारी नौकरियाँ नहीं मिलती, उन्हें सरकार की दूसरी योजनाओं के लाभ नहीं मिलते। अब अगर आप इसकी तुलना भारत से करें तो भारत में सैन्य सेवा अनिवार्य नहीं है, लेकिन सेना में भर्ती होने को युवा अपना सबसे बड़ा सम्मान समझते हैं। परिवार अपने बच्चों को सेना में जब भेजते हैं तो सम्मान के साथ भेजते हैं। उन परिवारों का सम्मान होता है पूरे समाज में। सेना की एक एक भर्ती के लिए हमारे यहाँ हजारों युवाओं की भीड़ लग जाती है। सैनिक बनकर देश की सेवा करना करोड़ों भारतीयों का सपना होता है, लेकिन चीन में सेना में भर्ती होना सपना या सम्मान नहीं बल्कि एक सजा मानी जाती है। अगर चीन का कोई नागरिक सैनिक बनने से इनकार करता है तो उसके साथ क्या होता है वो भी हम आपको बताते हैं। चीन में सैन्य सेवाएं देने से मना करने पर चीन की सरकार 1-2 नहीं बल्कि 8 तरह की सजाएं देती है। और क्या सजाएं होती हैं आप देखिए। सबसे पहले उस व्यक्ति को चीन में बदनाम लोगों की लिस्ट में डाल दिया जाता है। ऐसी लिस्ट में आने का मतलब ये होता है कि ऐसा व्यक्ति विदेश नहीं जा सकता, जमीन नहीं खरीद सकता, फ्लाइट्स में नहीं बैठ पाता, लंबी दूरी की ट्रेन या फिर बस की यात्रा की टिकट नहीं ले पाता, उसे लोन नहीं मिलेगा, उसे इंश्योरेंस की कोई सर्विस नहीं मिलेगी। ये सब प्रतिबंध 2 साल तक लागू रहते हैं। पहली सजा में ही इतने सारे प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं कि वो आदमी आगे जीवन में कुछ करने के काबिल नहीं बनता। दूसरी सजा ये मिलती है कि सैन्य सेवा से इनकार करने वाले व्यक्ति को
कोई सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। यह प्रतिबंध 1-2 साल के लिए नहीं बल्कि पूरे जीवन के लिए चलता है। जीवन भर वो व्यक्ति किसी सरकारी कंपनी में पक्की नौकरी तो क्या टेम्परेरी तौर पर भी काम नहीं कर पाता। तीसरी सजा ये कि उस व्यक्ति को जीवन भर फिर कभी सेना में शामिल होने का दूसरा मौका नहीं मिलता। एक तरह से रिजेक्ट होने का ठप्पा उस पर लग जाता है और ये उस व्यक्ति और उसके परिवार के लिए सामाजिक तौर पर भी जीवन भर की एक सजा होती है, क्योंकि उसे ऐसे व्यक्ति के तौर पर देखा जाता है जिसने सेना में शामिल होने से इनकार कर दिया। चौथी सजा ये कि वो युवा दोबारा अपने कॉलेज नहीं जा सकता, पढ़ाई फिर से नहीं कर सकता। पांचवी सजा ये, उस व्यक्ति को कहीं पर भी कोई प्राथमिकता नहीं मिलती, वो जो प्राथमिकता आमतौर पर चीन के सैनिकों को नौकरियों में या दूसरी सुविधाओं में मिलती है। छठी सजा ये कि ना सिर्फ उसे मिलिट्री ट्रेनिंग पर होने वाले खर्च को वापस करना पड़ता है, बल्कि सेना छोड़ने पर जुर्माना भी उसे देना पड़ता है। सातवीं सजा, कम से कम 2 साल वो व्यक्ति कोई और बिजनेस नहीं कर सकता। आठवीं सजा यह है कि चीन में सार्वजनिक तौर पर उसे अपमानित किया जाता है और चीन के सरकारी मीडिया और वहां की सोशल मीडिया पर उस व्यक्ति की जानकारी पब्लिक कर दी जाती है।